नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड देवा। दोस्तों, आज की कहानी महज एक कहानी नहीं, मेरे अतीत का वो जहर है जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या रूहें सच में बदला लेती हैं? या हमारे कर्म ही खौफनाक साया बनकर हमारा पीछा करते हैं? आइए, आज आपको ले चलता हूँ उस खौफनाक सफर पर। बचपन में मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा था, लेकिन भैया और भाभी की मौत के बाद वो घर एक जिंदा कब्र बन गया। माँ दिन रात एक अंधेरे कमरे में बंद होकर पूजा पाठ करती, और पिताजी, वो तो बस नशे के साए में खोए रहते थे। माँ कहती थी कि भाभी पागल थी, पर मुझे लगता था कि उस पागलपन के पीछे इस घर की दीवारों में छिपा कोई राज था। 1982 की मुंबई मिल हड़ताल ने मुझे वापस उसी नर्क में धकेल दिया। घर पहुंचते ही शादी का दबाव शुरू हुआ। माँ ने कहा, शादी कर ले, घर में खुशियां लौट आएंगी। मैंने गुस्से में थाली सरका दी और कहा, आपकी वजह से वो दोनों मरे, आपने उन्हें नहीं बचाया। माँ की आंखें अचानक पत्थर जैसी हो गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो डायन थी। वो मरकर भी मेरे बेटे को ले गई और अब भी उसे शांति नहीं मिली है। मेरे दोस्त सुभाष के कहने पर मैंने रोहिणी से शादी कर ली। 17 साल की मासूम रोहिणी, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस दलदल में कदम रख रही है। एक रात रोहिणी ने मुझसे पूछा, अजय, इस घर में भैया की तस्वीर है, पर भाभी की क्यों नहीं? और माँ उस बगल वाले कमरे में क्या करती हैं? उन्होंने मुझे वहां जाने से क्यों मना किया है? मैंने बात टाल दी, पर उस रात घर के सन्नाटे को चीरती हुई माँ के रोने की आवाज आई। वो अपना कमरा बंद करके रो रही थी। वो एक खौफनाक विलाप था। रोहिणी का डर बढ़ता जा रहा था। उसे घर के इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास होता था। आखिरकार मैंने उसे मंदिर के पीछे ले जाकर वो सच बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। रोहिणी, मेरे भैया भाभी को कोई औलाद नहीं थी। 5 साल पहले भाभी सुमति किसी तांत्रिक बाबा के संपर्क में आ गई थी। वो औलाद चाहती थी, पर बदले में उसने शैतान को अपना लिया। एक रात मैंने देखा, भाभी अपने ही बाल नोचकर एक बर्तन में भर रही थी। जब माँ ने रोका, तो भाभी ने उन्हें ऐसी ताकत से फेंका कि माँ का सिर लहूलुहान हो गया। मैं एक रात उनके पीछे झील तक गया। पूर्णिमा की रात थी। भाभी झील के ठंडे पानी में खड़ी थी। तभी पानी से एक काली लंबी परछाई निकली, बिना चेहरे वाली परछाई। वो भाभी के चारों ओर घूमने लगी और उनके पेट को ऐसे सहलाने लगी जैसे अंदर पल रहे किसी अंश को दुलार रही हो। वो मंजर इंसान की समझ से बाहर था। रोहिणी ये सुनकर कांप गई। उसने कहा कि वो अगले ही दिन मुंबई चली जाएगी। उसी दोपहर माँ को तेज बुखार चढ़ा। मैं उन्हें अस्पताल ले गया और रोहिणी को घर पर अकेला छोड़ना पड़ा। जब मैं लौटा, तो घर में अजीब सी खामोशी थी। रसोई में गया तो देखा एक औरत लाल साड़ी पहने गहनों से लदी हुई खाना बना रही है। मैंने प्यार से उसे पीछे से गले लगाया, रोहिणी, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तभी पीछे दरवाजे से आवाज आई, अजय, तुम कब आए? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे सामने दरवाजे पर रोहिणी खड़ी थी। तो फिर मेरी बाहों में कौन था? जैसे ही मैंने सामने देखा, वो लाल साड़ी वाली औरत हवा में ओझल हो गई। रोहिणी ने वो साड़ी और गहने माँ के बंद कमरे से चुराकर पहने थे। वो गहने सुमति भाभी के थे। अचानक रोहिणी के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अंदर से खौफनाक हंसी और किसी के तड़पने की आवाजें आने लगी। माँ चिल्लाई, सुमति आ गई। वो फिर से आ गई। पिताजी ने मंत्रों से दरवाजा खोला। रोहिणी बेहोश थी।
पिताजी ने चिल्लाकर कहा, इसे ले जाओ। सुमति ने इसे छू लिया है, वो इसे नहीं छोड़ेगी। पिताजी ने भागते हुए मुझे वो सच बताया जो और भी भयानक था। सुमति के पेट में शैतान का अंश पल रहा था। उसे खत्म करने के लिए हमने डॉक्टर बुलाया, पर उसने खुद को आग लगा ली। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि इस घर में कभी खुशियां नहीं आएंगी। तुम्हारे भैया को भी उसी झील ने निगल लिया। मैं रोहिणी को लेकर उसी वक्त गांव से भाग निकला। रात की चांदनी में हम पगडंडी पर चल रहे थे। रोहिणी चुप थी, बस मुस्कुरा रही थी। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, रोहिणी, देखो पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर है। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, इस घर में सिर्फ मातम रहेगा। अगले ही पल मेरा हाथ खाली था। रोहिणी धुएं की तरह गायब हो गई। मैं पागलों की तरह झील की ओर भागा। वहां सुभाष और गांव वाले खड़े थे। पानी की लहरों पर एक लाश तैर रही थी। वो सफेद पड़ चुकी बेजान रोहिणी की लाश थी। दोस्तों, रोहिणी मेरे साथ गांव की सीमा तक कैसे आई? क्या वो रोहिणी थी या सुमति का साया? आज भी पूर्णिमा की रात को उस झील से पायल की आवाज आती है। हॉन्टेड देवा पर आज के लिए बस इतना ही। बचकर रहिएगा, क्योंकि कुछ अतीत कभी नहीं मरते।